देश का एक ऐसा राज्य जहां आतंकवादी आतंकवाद की घटनाओं को अंजाम देने के लिए नए नए आयामों की खोज करते हैं। धरती पर स्वर्ग कहे जाने वाला वो जम्मू और कश्मीर कभी शांत नहीं बैठता। ये भारत सरकार की बड़ी उपलब्धि है कि जो वहां बीते विधानसभा चुनाव सकुशल संपन्न हो पाए हैं। हालांकि इसमें हमारे सुरक्षा बलों की जी तोड़ मेहनत है, लेकिन अब एक बार फिर जम्मू कश्मीर पर आतंक का साया मंडराने लगा है। सर्दियों का मौसम नजदीक होने के साथ आतंकवादी जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करने की फिराक में लगे हैं। बीते शुक्रवार को बडगाम में बीएसएफ पासिंग आउट परेड में शामिल बीएसएफ फ्रंटियर कश्मीर के आईजी अशोक यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अचानक एक बड़ा चौंकाने वाला खुलासा किया। क्या कहा, खुद ही सुन लीजिए। ये इनके फिगर 130 से 150 तक वेरी करते रहते हैं, कभी कभी थोड़े बढ़ भी जाते हैं, बट मोटा मोटा उस तरह का फिगर रहता है। ये जैसे देखा अभी सभी सिक्योरिटी फोर्सेस ने काफी कोऑर्डिनेशन करके जेकेपी के साथ और जेके एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बहुत ही पीसफुल एंड फेयर इलेक्शंस यहाँ करवाए। बहुत तरह के थ्रेट इनपुट्स थे, लेकिन जिस तरह का डोमिनेशन प्लान हम सबने मिलकर बनाया था, हम किसी भी तरह के अटैक को नहीं होने दिया और सक्सेसफुल इलेक्शन हुए। इलेक्शन के बाद एनीवे क्योंकि विंटर्स आ रहे हैं, हमारे विंटर्स की प्रिपरेशन रहती है, तो और विंटर से पहले टेररिस्ट की कोशिश होती है कि वो थोड़ा इन्फिल्ट्रेशन का अटेम्प्ट करें, तो उसी तरह से हम अपना डोमिनेशन। आईजी अशोक यादव की जुबानी अगर समझा जाए तो आने वाली कड़कड़ाती ठंड में जम्मू कश्मीर में आतंकवादी सीमा पार से भारत में घुसने के लिए घात लगाए बैठे हैं। जब हमने इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश की कि क्यों लगातार जम्मू कश्मीर में सीमा पार से आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाता है, तो हमें जवाब मिला कि जम्मू कश्मीर में सीमा पार से आतंकवाद की समस्या कई कारणों से जुड़ी हुई है। सबसे पहले ये क्षेत्र भारत और पाकिस्तान के बीच एक विवादित क्षेत्र है, जो 1947 से ही दोनों देशों के बीच तनाव का एक प्रमुख कारण रहा है। इस तनाव के कारण पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी कि आईएसआई ने कथित तौर पर कश्मीर में अलगाववादी और आतंकवादी समूहों को समर्थन दिया है। इसके अलावा कश्मीर में स्थानीय लोगों की असंतुष्टता और भारत सरकार के प्रति असहिष्णुता भी आतंकवाद को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 1987 में हुए एक विधानसभा चुनाव में कथित धांधली और 1979 में शुरू हुई अलगाववादी गतिविधियों ने इस असंतुष्टता को और बढ़ा दिया है। आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले अन्य कारकों में से एक है कश्मीर में इस्लामिक कट्टरता का प्रसार, जो अफगानिस्तान में सोवियत संघ की हार के बाद शुरू हुआ था। इसके अलावा कश्मीर में भारतीय सेना की उपस्थिति और मानवाधिकार उल्लंघनों के आरोपों ने भी आतंकवाद को बढ़ावा देने में योगदान दिया है। इन सभी कारकों के संयोजन से जम्मू कश्मीर में सीमा पार से आतंकवाद की समस्या उत्पन्न हुई है, जो अभी भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। खैर, जब पत्रकारों ने आईजी अशोक यादव से पूछा कि उनका दस्ता किस तरह इस आतंकवाद से निपटने के लिए तैयार है, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। नहीं, ये कोशिश तो उनकी जारी रहती है इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट की। तो हमारे पास डिफरेंट इंटेलिजेंस एजेंसी से जिस तरह के इनपुट आते हैं, उस तरह से हम अपना डोमिनेशन प्लान आर्मी के साथ मिला के बॉर्डर पे करते हैं। और काफी लॉन्चिंग पैड पे जिस तरह से टेररिस्ट की संख्या है, उसको ध्यान में रखते हुए हम अपना डोमिनेशन प्लान करते हैं और इंश्योर करते हैं कि किसी भी तरह का इन्फिल्ट्रेशन अगर अटेम्प्ट हो तो हम उसको नाकामयाब करें। जब हमने इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश की कि जम्मू कश्मीर में बढ़ती ठंड के साथ आतंकवादी घटनाएं क्यों बढ़ जाती हैं, तो हमें पता चला कि जम्मू कश्मीर में ठंड के मौसम में आतंकवादी घटनाओं में वृद्धि के भी कई कारण हैं। सबसे पहला, सर्दियों के दौरान भारी बर्फबारी और खराब मौसम के कारण सीमा पार से घुसपैठ करना आसान हो जाता है, जिससे आतंकवादी समूहों को भारतीय सेना की निगरानी से बचने में मदद मिलती है। इसके अलावा सर्दियों के दौरान आतंकवादी समूह अपने ठिकानों से निकलकर घने जंगलों में छिप जाते हैं, जिससे उन्हें पकड़ना मुश्किल हो जाता है। इससे आतंकवादी घटनाओं में काफी इजाफा होता है। एक अन्य कारण ये है कि सर्दियों के दौरान सीमा पार से आतंकवादी समूहों को पाकिस्तानी सेना का समर्थन मिलता है, जिससे उन्हें हथियार और प्रशिक्षण प्राप्त करने में मदद मिलती है। इन सभी कारणों से मिलकर जम्मू कश्मीर में ठंड के मौसम में आतंकवादी घटनाएं बढ़ जाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।